एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाला रुख ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, मैं आई हूँ बाज़ार यहाँ गर्मियों की सौगात लेने, यानी चटपटे चटखारेदार आम के अचार के लिए कैरियाँ लेने। ये सुन के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। तो चलें देखते हैं, कैरियाँ हम अपने सामने ही कटवाएंगे। पहले कैरियाँ देखते हैं कि कौन सा दुकान वाला अच्छी सी हमें कैरियाँ काट के देता है। और जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि सब्ज़ी वाले जो आगे बैठे हैं वो कैरियाँ काट के देते हैं अचार के लिए, क्योंकि इसके लिए एक मखसूस मशीन की ज़रूरत होती है जो हर सब्ज़ी वाले के पास मौजूद नहीं होती। इसीलिए कुछ ही सब्ज़ी वाले वहाँ ऐसे थे जिनके पास ये वाली मशीन थी, तो मैंने अपने सामने ही कैरियाँ कटवाई। मैंने ख़ुद चूज़ करी, ख़ुद ली। मैंने आई थिंक मैंने 2 किलो कैरियाँ ली और उनको देखते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतने मज़े से उसकी कटिंग हो रही थी, तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी कट करूं। और कटिंग के साथ साथ वो मुझसे पूछ भी रहा था कि इसके कितने पीस करने हैं, इसीलिए मैं अपने सामने ही कटिंग करवा रही थी ताकि जिस तरह की मैं चाह रही हूँ वैसी ही मुझे अचार के लिए कैरियाँ मिलें। तो मैंने उसे कह दिया कि इसके 4 पीस करने हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी इसके साथ साथ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें आप लोग, जब भी आप लोग अचार के लिए कैरियाँ लेने जाएं तो प्लीज़ अपने सामने कटिंग करवाएं, क्योंकि शॉपकीपर्स का ज़्यादातर यही होता है, वो जल्दबाजी में जल्दी में बस छोटे छोटे पीसेस नहीं करते हैं, 2-2 पीस किए और वो दे दिए, और वो बड़े बड़े पीस होते हैं तो उनका अचार अच्छी तरह से पक नहीं पाता, उसमें मसाला नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आप भी लोगों को फिर मसला होगा। तो जब भी आप लोग अचार के लिए कैरियाँ लेने जाएं तो अपने सामने ही कटिंग करवाएं और उनको बताएं कि हमें छोटे पीस चाहिए। और इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि हरा आम, जिसे कैरी कहा जाता है, वो पक्के आम की निस्बत 100 गुना हेल्दी है, और उसको इस्तेमाल करने से इंसान कितने हेल्थ इश्यूज से बच जाता है। कैरी कितनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। कैरी से हम क्या क्या कुछ बना सकते हैं, कैरी का मुरब्बा, कैरी का अचार, कैरी का सालन, कैरी से मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ, कैरी के पकोड़े, कैरी का शरबत। कुदरत ने इस एक फल में कितने सारे जायके रखे हैं, यानी इस एक फल में हमें मिठास और खटास दोनों जायके मिल जाते हैं। तो चलें भाई जनाब, इन्होंने हमें कैरियाँ दी और हम लेके गए घर, और फिर हमने बनाया मज़ेदार चटपटा चटखारेदार अचार। और फिर हम घर आ गए, और घर आके इसको हमने वॉश किया और मज़ीद इसके हमने छोटे छोटे पीस किए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसके जितने छोटे पीस होंगे अचार उतना ही लजीज बनेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी रेडीमेड अचार होते हैं उनके जार्स में जो होते हैं वो छोटे छोटे पीस होते हैं, तो जिसकी वजह से वो तेल में अच्छी तरह से डिप हो जाते हैं, मसाला उनके अंदर अच्छे से चला जाता है। तो जनाब, हमने लिया फिर मसाला, इसका मसाला रेडी किया, और इसके लिए हमने ऑयल गरम किया। ऑयल हमने लिया था सरसों का। सरसों के ऑयल में कुछ भी बनाओ वो बहुत मज़े का बनता है, और अचार तो ख़ासकर सरसों के ऑयल में ही बनाया जाता है। उसके बाद हमने जो है कैरियों के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, और कैरियों को हमने कटिंग करके ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि फिर वो ब्लैक निशान आ जाते हैं उन पे। फ्रेश ही इनको फ़ौरन ही इनको कुक करना है।
और अचार बनाते हुए इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अचार में तेल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। इससे अचार ज़्यादा दिनों तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।